जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे ल्यूकोरिया के बारे में। ल्यूकोरिया क्या है, कैसे होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या है और उससे बचने का तरीके क्या हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली ल्यूकोरिया, जिसे हम धात गिरना कहते हैं, सफ़ेद पानी पड़ना कहते हैं, ये लेडीज की एक आम समस्या है। हर महिलाएं किसी न किसी वक्त इस समस्या से ज़रूर गुजरती हैं। तो ल्यूकोरिया जो है दो तरह की होती है, एक फिजिकल और दूसरा पैथोलॉजिकल। तो फिजिकल रिलेशन की वजह से यदि थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होता है और उसमें किसी तरह की कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, ना उसमें इचिंग होती है, ना खुजली होती है, ना किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं दिखती है, तो ये कॉमन है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। लेकिन पैथोलॉजिकल जो है उसमें डिस्चार्ज, वाटरी डिस्चार्ज होता है, उसमें खुजली होती है, बैड स्मेल होती है और इसमें बॉडी में कई तरह की समस्या उत्पन्न होती है, जैसे इचिंग है, वीकनेस है, पेन है। तो इसे हम पैथोलॉजिकल ल्यूकोरिया कहते हैं। तब ये माना जाता है कि इसमें किसी न किसी तरह के इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। अब इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन भी हो सकता है, या कभी कभी मिक्स इन्फेक्शन भी होता है। तो ल्यूकोरिया जो है वेजाइना से होने वाली किसी भी तरह के वाटरी डिस्चार्ज को हम ल्यूकोरिया कहते हैं। यदि डिस्चार्ज जिसमें बैड स्मेल ना हो, वाटरी हो और किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो, तो घबराने की बात नहीं है, इसमें किसी तरह की दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वही डिस्चार्ज यदि उसमें इचिंग हो, खुजली हो, बैड स्मेल हो, पेन हो, तो और एक्सेस ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा हो, तो वो जो है इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, चाहे वो फंगस का इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल हो, या प्रोटोजोअल हो, या किसी तरह का मिक्स इन्फेक्शन हो। तो प्रेगनेंसी के वक्त ये थोड़ा बहुत हो जाया करती है, लेकिन ये कॉमन होता है। तो इसकी डायग्नोसिस क्या है? तो हम इसकी डायग्नोसिस उसके गंध के आधार पर या फिर उसे देखकर पता कर सकते हैं, उसको कंडीशन के आधार पर पहचाना जा सकता है। यदि डिस्चार्ज वाटरी हो, उसमें किसी तरह की खुजली या इचिंग ना हो, वाइटिस हो, तो एक कॉमन और नॉर्मल होता है, इसमें ज़्यादा दवाई की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि उसमें बैड स्मेल हो, इचिंग भी हो और वाटरी हो, तो फंगस का लक्षण है। ये फंगस की वजह से डिस्चार्ज होता है, इसे फंगल ल्यूकोरिया बोलते हैं। और यदि डिस्चार्ज दही की तरह हो, फटा फटा हो और उसमें बैड स्मेल आ रहा हो, तो यह जो डिस्चार्ज है वह प्रोटोजोआ या ट्राइकोमोनास बैक्टीरिया की वजह से होता है और इसमें खुजली भी होती है। और तीसरा जो डिस्चार्ज है वो बहुत ही दुर्गंधपूर्ण हो, उसमें ब्लड मिक्स होकर के आता हो और बहुत ही ज़्यादा वाटरी हो, इसमें वो दूर से ही उसकी गंध लगने की भनक हो जाती है, तो वो सर्वाइकल कैंसर का भी रूप हो सकता है।
तो ये प्रॉपर साफ सफाई की कमी की वजह से ये ज़्यादा होती है। इसलिए जो भी व्यक्ति इससे गुजर रहे हैं तो थोड़ा साफ सफाई पर ध्यान दें। और साफ सफाई की कमी की वजह से अधिकांश केस में इसी की वजह से होती है। तो ये 3 तरह के इन्फेक्शन होते हैं, एक फंगस इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये तीनों इन्फेक्शन की वजह से ही डिस्चार्ज होता है। कभी कभी तीनों एक साथ होता है, मिक्स इन्फेक्शन। तो ट्रीटमेंट इसका क्या है? तो ट्रीटमेंट की बात करें तो एलोपैथ में इसका अच्छा सा ट्रीटमेंट और इजी ट्रीटमेंट है। इससे लेने के बाद, दवा लेने के बाद करीब करीब 80 से 90% महिलाएं ठीक हो जाती हैं। हम डायग्नोस करते हैं कि यह किस तरह का इन्फेक्शन है। यदि इन्फेक्शन फंगस, बैक्टीरिया और मिक्स हो तो हम तीनों मिक्स दवा इसमें यूज होती है। तो इसके लिए हम सिंगल डोज देते हैं, जिसमें फंगल, बैक्टीरियल और प्रोटोजोअल तीनों मिक्स कॉम्बिनेशन की दवाई आती है। जैसे सेफ किट या जो कौन एएस किट आता है, जिसमें फ्लूकोनाजोल 150 मिलीग्राम का एक टैबलेट होता है, जिसको हम सुबह में खाने को देते हैं। और एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम का टैबलेट होता है, जिसे हम दोपहर में दिन खाने को बोलते हैं। और ओर्निडाजोल की 2 गोलियां होती है, जिसे हम रात में खाने को बोलते हैं, दोनों एक ही साथ लेने के लिए। तो ये सिंगल डोज 1 दिन की डोज होती है। इसको लेने से करीब करीब 80% महिलाएं ठीक हो जाती हैं। इनका इन्फेक्शन 80 से 90% ठीक हो जाता है। लेकिन यदि थोड़ा बहुत इसमें रह जाता है इन्फेक्शन, या थोड़ा बहुत और लेने की ज़रूरत हो, तो इसे दोबारा हम अगले सप्ताह रिपीट करने के लिए बोलते हैं। इस तरह से 3 या 4 सप्ताह लेने के बाद करीब करीब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, कोर्स कंप्लीट हो जाता है और रोगी भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उसके साथ साथ हम वेजाइनल टैबलेट का भी एडवाइस करते हैं, जिसमें क्लिंडामाइसिन, क्लोट्रिमाजोल और टेनिडाजोल, ये तीनों मिक्स कॉम्बिनेशन का होता है, जिसमें प्रत्येक रात्रि में एक वेजाइनली इसको रखने का एडवाइस किया जाता है कि वो रखें। और ये 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक इसको रखने के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और ये बहुत ही असर करती है। जैसे क्लिंजन फोर्ट एरिस्टो कंपनी की आती है, इसमें 7 गोलियां होती है, जो वेजाइनली इसको रात में सोते वक्त डालने के लिए होता है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। तो इस तरह से लेने के बाद पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब किसी किसी महिला का कंप्लेन होता है कि उन्हें दाने की तरह निकल आए हैं, प्राइवेट पार्ट्स में दाने निकल आए हैं और उसमें ईचिंग हो रही है। तो तब हम लोग उसे एक क्रीम एडवाइस करते हैं, जिसमें ट्रिपल एक्शन कॉम्बिनेशन की दवा होती है उसमें, जिसमें माइकोनाजोल, न्यूमाइसिन और बीटामेथासोन, बैक्लोमेथासोन कॉम्बिनेशन की दवा होती है। इसे वहाँ लोकली लगाने से दाने ठीक हो जाते हैं और वहाँ ईचिंग भी नहीं होती है। साथ में यदि खुजली चल रही हो तो हम वहाँ एंटी एलर्जिक दवा लेवोसिट्रिजिन या सेट्रिजिन एडवाइस करते हैं, उसे लेने से ईचिंग नहीं होती है। तो इस तरह से बिल्कुल ठीक ठाक स्थिति में आ जाती हैं महिलाएं, ठीक हो जाती है। कभी कभी लिकोरिया सर्वाइकल कैंसर की वजह से भी होती है, उसमें बहुत ही बैड स्मेल आती है, तो डॉक्टर देख करके ही समझ जाता है कि इन्हें सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो
सर्वाइकल कैंसर की पहचान करने के लिए उसमें पैप स्मीयर टेस्ट किया जाता है। पैप स्मीयर करने से पता चल जाता है कि ये वहाँ की स्थिति क्या है। उसके बाद बायोप्सी किया जाता है। बायोप्सी करने से बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि वो कैंसर किस स्टेज में है। और जब ये होता है डिस्चार्ज, इसमें ब्लड के साथ बहुत ही वाटर डिस्चार्ज होता है। इसमें महिलाएं जो कपड़े पहनती है वो सारे गीले हो जाते हैं। काफ़ी संख्या में ब्लीडिंग, ब्लड के साथ जो है पानी निकलता है। तो इसमें बायोप्सी की जाती है और इससे पता चलता है कि कैंसर किस स्टेज में है। तो इस तरह की जब समस्या होती है तो वो सर्जन डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो जो है अपना आगे का एडवाइस करते हैं। इसमें बचाव क्या है, तो बचाव में ज़्यादा ये जो समस्या होती है और विजेंडल डिस्चार्ज या ल्यूकोरिया, तो ये साफ़ सफाई की कमी की वजह से ज़्यादा केसों में होती है। इसलिए साफ़ सफाई का ध्यान रखें, हेल्दी डाइट लें, विटामिन्स लें और अच्छी तरह से भोजन का मेंटेन करें। तो हम समझते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो अगला वीडियो डालें तो आप तक पहुंच जाए। हमारे चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाते हैं ताकि आम से आम लोगों तक स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं उन्हें अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।